अगर आप कभी समुद्र में गलती से 800 किलो की ब्लूफिन टूना मछली फंसा लें, तो कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले अपनी ताकत से उसे नाव पर खींच लेंगे। चाहे कई एक्सपीरियंस्ड मछुआरे मिलकर व्हील स्टैंड के सहारे उससे कई घंटों तक जूझते रहें, बिना सही असिस्टेंट के उसे आराम से नाव पर लाना नामुमकिन है। अब सामने जो ये एक्सपीरियंस्ड मछुआरों की टोली है, इन्हें ब्लूफिन टूना पकड़ने का पूरा तजुर्बा है। सबसे पहले ये लोग जिंदा समुद्री मछली को चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ब्लूफिन टूना मछली समुद्र के टॉप शिकारी माने जाते हैं। टूना मछली आमतौर पर समुद्र की गहराई में रहती है, इसलिए मछली की डोर पर एक गुब्बारा बांधा जाता है ताकि चारा एक तय गहराई पर रहे। जैसे ही समुद्र की सतह पर तैरता हुआ गुब्बारा अचानक गायब हो जाए, समझ लीजिए कि कोई बड़ी मछली फंस चुकी है। जैसे ही मछली काटती है, तुरंत डोर कसनी होती है, क्योंकि इस समय मछली की ताकत अपने चरम पर होती है। मछुआरे न तो डंडे को तोड़ना चाहते हैं और न ही डोर, इसलिए वो उससे सीधी भिड़ंत नहीं करते, बल्कि मछली पकड़ने वाली छड़ी को नाव में फंसाकर रखते हैं और उसकी लचक की मदद से मछली की ताकत धीरे धीरे खत्म करते हैं। सैकड़ों किलो की मछली से लड़ाई में एक आदमी की ताकत बिल्कुल नाकाफी होती है, चाहे नाव पर मौजूद 3 मछुआरे बारी बारी से कोशिश करें। पूरा प्रोसेस बहुत लंबा चलता है। पूरे 4 घंटे बाद जाकर वो विशाल मछली पानी की सतह पर आती है। उसके जिस्म को देखकर साफ पता चलता है कि ये कम से कम 700 किलो की ब्लूफिन टूना मछली है। ऐसे वक्त में और भी ज्यादा सावधानी जरूरी होती है। मछुआरों का मकसद होता है जितनी जल्दी हो सके मछली को खत्म करना, वरना उसे नाव पर चढ़ाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। फिर भी उसे तुरंत नाव पर नहीं खींचा जाता, क्योंकि कई घंटों की तेज तैराकी से टूना के खून का तापमान बहुत बढ़ जाता है। अगर उसी हालत में उसे बाहर निकाला जाए तो ज्यादा गर्म खून उसकी मांस की क्वालिटी खराब कर देता है और ऐसी टूना की बाजार कीमत काफी गिर जाती है। कुल मिलाकर ये विशाल मछली इन मछुआरों के लिए जबरदस्त कमाई का जरिया साबित होने वाली होती है।